जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे वेन डायग्राम। देखिए, इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे कि 3 प्रकार के बनते हैं, ऑल, सम, नो। इससे रिलेटेड जितने भी टाइप बन सकते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको मैंने हर एग्जाम्पल को समझा है, इतने सारे एग्जाम्पल लेके, और ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन कराए भी थे मैंने आपको। ठीक है, अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो एग्जाम्पल बेसिस थे। अब क्या क्वेश्चन है, आपके लिए करना है। इसलिए यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजी हिंदी भाषा, मतलब भाषा हिंदी और अंग्रेजी, क्या हिंदी और अंग्रेजी में कोई संबंध है? तो हिंदी अलग होनी चाहिए और इंग्लिश अलग होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में कोई संबंध है, लेकिन दोनों ही क्या है, लैंग्वेज। तो हिंदी और इंग्लिश में कोई संबंध है मेरे भाई? हिंदी और इंग्लिश में कोई संबंध है नहीं, लेकिन दोनों क्या हैं, लैंग्वेज। तो ये वाला सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आगे बढ़ो। देखो, कह रहा है फल, सेब और संतरे। देखो, सेब अलग है और संतरा, दिस इज एप्पल और दिस इज संतरा, दिस इज फ्रूट। नहीं है, सेब और संतरा में कोई दोनों गोल है, तो जामा अमरूदों को ले लो, जामा तरबूजों को ले लो, जामा खरबूजों को ले लो, जामा मौसमी को ले लो। ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो सेब अलग है, सेब अलग है, संतरा अलग है, लेकिन दोनों कौन है? फ्रूट्स, है ना। अगला सवाल, जो देखो का करो, कह रहा ऐसा आरेख ज्ञात कीजिए, नीचे देखिए, अरे हट्टा जो दो जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर। जानवर, समुद्री जानवर और देखो, चाहे जमीनी जानवर होए चाहे समुद्री जानवर है तो जानवर, यानी कि दोनों काय के अंदर आएंगे, जानवर के अंदर आएंगे। पहली बात सुनो, अब कुछ जमीनी जानवर समुद्री जानवर भी होते हैं, कुछ समुद्री जानवर, जैसे जो मछली है वो जमीन पे नहीं चल सकती, और खरगोश है समुद्र में, कछुआ है, मेंढक है दोनों में, सांप है दोनों में, तो कुछ मगरमच्छ है दोनों में। मेरी बात समझें फिर से, चाहे जमीनी जानवर होए या समुद्री, दोनों हैं कौन? जानवर। ये बात कंफर्म होगी। जैसे जमीनी जानवर खरगोश है, समुद्री जानवर चल सकता है? नहीं। समुद्री जानवर मछली है, जमीन पे चल सकती है? नहीं। अब कुछ जमीनी जानवर समुद्री जानवर होते हैं, कुछ समुद्री जानवर जमीनी जानवर। जैसे एग्जाम्पल, कछुआ जमीन पे भी चलता है और पानी में चलता है, मगरमच्छ जमीन पे भी चलता है और पानी में, मेंढक जमीन पे भी चलता है और पानी में, सांप पानी में भी चलता है और, तो कुछ अब कौन सा आ जाएगा? जय है रविवारी भांग। गजब है यार। तो सुनो, कौन सा हो जाएगा? जमीनी जानवर, समुद्री जानवर, लेकिन दोनों जानवर हैं। हाँ, दरियाई घोड़ा, हाँ दरियाई घोड़ा दोनों में चलता है। तुम लोग देखो ना वो। हाँ, चलो आगे। लाभांश और बोनस। सुनो, थोड़ा नीचे रखो भाई, उसको क्वेश्चन दिखने भी दिया करो, इसको नीचे करो, वो पूरा दिखता नहीं है भाई, बस इतना सुनो मेरी बात को। कुछ ज़्यादा ले हीन पर ले आओ तो क्या दिक्कत है यार, मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ। और जो भी ड्राइवर है, एक बार परफेक्ट ड्राइवर बैठा करे रोज। तुम एक काम करो, जो लड़के ज़्यादा छुट्टी मारते, कोई एक लड़की जो वो बैठे, वो पता नहीं, देखो यहाँ पे जब कर देते तो क्वेश्चन दिखता नहीं कैमरे में, आपको दिखता है लेकिन वहाँ नहीं दिखता है, हाँ। सुनो, लाभांश या बोनस। जैसे अगर मैंने कोई 10 रुपए का मार्कर लाया और मैंने 11 रुपए में बेच दिया, तो 1 रुपए क्या मिला मुझे? लाभ। क्या मिला? फाइनली प्रॉफिट हुआ। लाभांश होता है, ये हो गया लाभ का अंश, लाभ में अंश। मैंने कहीं काम करता हूँ तो मालिक ने खुश होके मुझे 500 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए, या मेरा बोनस, तो वो भी मेरा प्रॉफिट हुआ। चाहे लाभांश हो या मेरा बोनस हो, फाइनली है क्या? प्रॉफिट। लेकिन लाभांश एक अलग टर्म है और बोनस एक अलग टर्म है। बोनस और लाभांश में कोई संबंध है? बोनस है एक किसी के द्वारा दिया हुआ, लाभांश है हमारे द्वारा कमाया हुआ। दोनों फर्क है। जो बोनस होता है कंपनी वाले दे देते हैं, बोनस है। लाभांश मतलब हमने प्रॉफिट कमाया है। तो लाभांश और बोनस में फर्क है, लेकिन दोनों फाइनली क्या हैं? प्रॉफिट। तो दिस इज लाभांश, दिस इज बोनस।
और दिस इज लाभ। सही है ना? सही है, क्योंकि देखो लाभांश और बोनस में फर्क है नहीं है। लाभांश और बोनस में संबंध हो सकता है कुछ। लाभांश एक हमने कमाया 10 रुपए की चीज लाके 11 ही बेची अपनी स्किल पे, और हमें एक अलग से मिला है कंपनी के द्वारा, वो फ्री में मिला। वो मिल भी सकता था, नहीं मिल सकता था, वो तो उसके ऊपर था। लेकिन दोनों अगर मिल गए तो प्रॉफिट है भाई। मुझे सैलरी मिली महीने की, काम किया, तो मैं घर पे आ रहा था, दिवाली गिफ्ट एक मिठाई का डब्बा मिल गया, तो ये लाभांश बोनस हो गया एक तरीके से। तो दोनों है तो प्रॉफिट भाई, 500 रुपए का तो है तो प्रॉफिट। लेकिन लाभांश और बोनस में फर्क है ना? है। आगे बढ़ो। सब्जियां, आलू और खाद्य पदार्थ। देखो मेरी बात सुनो, आलू एक सब्जी है, दिस इज आलू, दिस इज सब्जी, और दिस इज खाद्य पदार्थ। आलू एक सब्जी है और सब्जी खाद्य पदार्थ। आलू इज ए सब्जी, सब्जी इज ए खाद्य पदार्थ। सही है। आगे बढ़ो। एएस के गाजर, खाद्य पदार्थ और साग सब्जी। सुनो, जो गाजर, जो साग सब्जी की बात हो रही है, सही है, और गाजर की बात हो रही है। मेरी बात को सुनो, गाजर को साग सब्जी में ले लोगे तुम? हाँ, इंग्लिश में देखो तुम एक बार। सुनो, अरे सुनो, पहले तुम हिंदी में देखो। गाजर तो खाद्य पदार्थ के अंदर तो दोनों आएंगे, चाहे साग सब्जी हो या गाजर हो या आलू हो, कुछ फर्क ना पड़ रहा हो। बात यह है कि गाजर और साग सब्जी पता है क्या होता है? साग सब्जी में भी पालक भी आ जाएगी, सब चीज आएगी। लेकिन जो सब्जी लिखा है ना, सब्जी में तो सब कुछ आ जाएगा। सुनो, अगर लिखा होता सिर्फ साग, तो जो गाजर वो साग में नहीं आ सकती। लिखा है साग सब्जी, तो साग सब्जी में तो दोनों आ गई। तो गाजर एजे साग सब्जी और साग सब्जी जे खाद्य पदार्थ। आया नहीं आया? अंग्रेजी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली, जो बदली खुद है, द रिलेशन अमॉन्ग द क्लासेस कैरेट, फूड एंड वेजिटेबल्स। जो कैरेट है यानी कि जो गाजर है, ये काय में आएगी? साग सब्जी में, और साग सब्जी काय में आएगी? खाद्य पदार्थ। सही है। ध्यान से देखना इन बातों को। अगर ये होता सिर्फ साग तो मेथी पालक चलता होता, मेथी और पालक चलता होता, ठीक है। और होता बीन्स, अगर होता गाजर और बीन्स, तो गाजर और बीन्स में कोई संबंध नहीं, गाजर और बीन्स में कोई संबंध नहीं। चलो, कीटों, मक्खी और कुत्तों। जितने भी मक्खियां हैं वो कीट हैं, जितनी भी मक्खियां हैं वो, और कुत्ता ना मक्खी है ना कीट है। मक्खी, जितनी भी मक्खी हैं, एम फॉर मक्खी, के फॉर कीट, और डी फॉर कुत्ता। सही है। जितनी भी, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितनी भी कीट है वो मक्खियां नहीं है, जितने भी कीट है वो मक्खियां, लेकिन जितनी मक्खियां हैं वो मक्खियां कीट हैं, लेकिन कुत्ता का संबंध नहीं है। तो दिस इज द, सही है। अगला सवाल कह रहा है मच्छर, चींटी और कीट। मच्छर भी कीट है, चींटी भी, लेकिन मच्छर और चींटी में संबंध। दिस इज मच्छर, दिस इज चींटी, दोनों कीट के अंदर। सही है। क्या मच्छर और चींटी में कोई संबंध है? हमको क्या पता उनके संबंध के बारे में, ठीक है। तो मच्छर और चींटी का संबंध नहीं है कौन? कीट। मच्छर भी कीट है और चींटी भी कीट है। मच्छर, कीट, मच्छर और चींटी अलग अलग है। चलो, सूर्य, चंद्रमा, तारा। सन इज ए स्टार, सन इज ए स्टार, और चंद्रमा इज ए उपग्रह। समझ में आया? देखो ये सुन लो, सूर्य ये हो गया, स्टार ये हो गया। सन इज ए स्टार, सन इज ए स्टार, और जब भैया कौन है? सही है। पता है, एक बात बताएं तुमको जनरल नॉलेज भी पता होनी चाहिए। तुम्हें जैना पता है सन इज ए स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, व्हाट आर वंडर व्हाट यू आर। याद नहीं? याद है? तुम जो याद कहां करोगे? तुम्हें तो रिंकी के पापा याद होंगे। बढ़े आगे, बस बस बस। जा देखो क्या कह रहे हो, मधुमक्खी होए चाहे मक्खी होए, है कौन? कीट। सुनो मेरी बात को सुन लो, मेरी बात को सुन लो, मेरी बात को सुन लो। मधुमक्खी, कीट
और मक्खियों के बीच में संबंध को भली भांति कौन दर्शाता है? मेरी बात को सुनना, सुन लो। ये दोनों आएंगी तो कीट के अंदर, मतलब एक के अंदर दोनों आनी चाहिए। ये एक के अंदर दोनों नहीं आ रही, एक के अंदर दोनों नहीं आ रही, एक के अंदर दोनों नहीं आ रही। कौन? आप सुनो, एक स्पेशल नाम दे रखा है सीएम और मैंगो पीपल, तो दोनों अलग हैं, तो दोनों आदमी है, तो दोनों आदमी, लेकिन एक स्पेशल नाम दे रखा है ना, मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों अलग अलग नाम दे रखा है। तो मेरी बात सुनो, है तो दोनों मंत्री। अरे मुख्यमंत्री भी तो एक विधायक ही होता है, मुख्यमंत्री भी तो एक सिर्फ विधायक ही होता है, लेकिन उस पूरे दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री भी एक सांसद होता है, लेकिन पूरे दल का एक नेता चुना जाता है। तो मधुमक्खी अगर स्पेशल कह रखा है ना, तो मधुमक्खी अलग है और मक्खी, लेकिन दोनों हैं कौन? कीट। सीएम अलग है, मंत्रिमंडल का है, और दूसरा मंत्री अलग है, लेकिन दोनों है तो मंत्रिमंडल के अंदर, दोनों है तो मंत्रिमंडल। लेकिन जब नाम स्पेशल दे रखा है मेरे भाई, तो मधुमक्खी अलग है और मक्खी, लेकिन दोनों काय के अंदर आएंगे? कीट के। सही है, हाँ, रिलेशन में कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब अगर एक इस तरीके से बना, हम ये बना सकते हैं, मक्खी मधुमक्खी कीट, या मधुमक्खी को मक्खी नहीं कह सकते हैं। अरे मधुमक्खी को मक्खी नहीं कह सकते हैं, और दोनों काय के अंदर हैं? कीट के अंदर। लेकिन ये भी समझदार हैं, क्योंकि हम लोग फिर पहुंच जाएंगे कोर्ट। अभी पता है लेखपाल में क्या चल रहा है, वो आया था उज्ज्वला योजना, तो हिंदी में लिखा था सही, और इंग्लिश में उज्ज्वला योजना की एक स्पेलिंग गलत कर दी, तो बालक पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। तो क्या कह रहे हैं, जब जा बताओ क्वेश्चन, अब हिंदी और इंग्लिश वालों का कंट्रैक्शन हो गया है। वो क्या कह रहे हैं हिंदी वाले, कि जब क्वेश्चन गलत हुआ करता था तो तुम इंग्लिश वाला मानते थे। कौन सा मानते थे? अब क्वेश्चन कौन सा गलत है? गलत करो। दुनिया भर के एक सिर्फ स्पेलिंग गलत हो गई, तो बालक तुरंत कहाँ पहुंच गए? कोर्ट। तो वही, ये भी समझदार हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि दोनों में फिट हो जाए, दोनों में फिट बैठे। अगर या तो इस तरीके का बनेगा या फिर इस तरीके का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मधुमक्खी को मक्खी माना, मधुमक्खी भी तो एक मक्खी है, मधुमक्खी भी तो एक, और मक्खी कीट हो जाती, तो ऐसे ही बन सकता था। फिलहाल यहाँ पे जब दे रखा है तो ये वाला लगाओ और आगे बढ़ जाओ। अच्छा, लोग कोर्ट जाने वाले बहुत बैठे होते हैं। हाँ, तभी तो पंचवर्षीय योजना बनती है। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी, देखो दोनों ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी के हैं, समाजशास्त्र भी और मनोविज्ञान। लेकिन समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में कोई भी रिलेशन नहीं है। सोशियोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट किसके अंदर आते हैं? ह्यूमैनिटी। तो ये वाला सही हो जाएगा। अरे दिस इज सोशियोलॉजी और दिस इज साइकोलॉजी और दिस इज ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के अंदर आएंगे दोनों, दोनों सब्जेक्ट, बोथ सब्जेक्ट कम इन ह्यूमैनिटी। सही है, चलो आगे बढ़ो। चावल, गेहूं, अनाज। देखो चावल अलग है, गेहूं, चावल अलग है, गेहूं, लेकिन दोनों पहला हो जाएगा। देखो चावल अलग है, गेहूं अलग है, लेकिन दोनों कौन है? नेक्स्ट, एम के गांधी, उमेश चंद्र उपाध्याय, जतिन दास और सूर्य सेन, ये सब फ्रीडम फाइटर हैं, बट ये सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। अगर एक और दे देता फ्रीडम फाइटर तो जिले फ्रीडम फाइटर। अरे अगर एक और दे देता कि फ्रीडम फाइटर, तो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? स्वतंत्र सेनानी के अंदर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? लेकिन इन्होंने कहा ये सब आपस में इन्हों कोई संबंध है नहीं, ये अपने अपने स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम है, तो सबके नाम अलग अलग हो गए। अगर जा कह रहे हो तो कह रहे हो जो गांधी जी है उमेश चंद्र उपाध्याय के अंदर आते हैं, और जो उपाध्याय जी है वो जतिन दास के, और जी इनका अलग कर दो। सूर्य सेन को फांसी कहाँ दी गई थी? सूर्य सेन को फांसी बताओ, तो जीएस पढ़ानी पड़ेगी फिर से। चलो आगे बढ़ो तुम, हर चीज के ऑप्शन चाहिए। चिकित्सक, शारीरिक शिक्षक, अनुदेशक और भौतिक विज्ञानी। हिंदी में समझ ना करो तो अंग्रेजी में कर लो। फिजिशियन और फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एंड, सोचो 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 सोचो। भौतिक विज्ञानी का मतलब समझते हो? सुनो, चिकित्सक एक डॉक्टर हो गया, जो हमारे क्लास में पीटी का टीचर होता था वो का और डॉक्टर कोई संबंध है?
जो डॉक्टर है उसका हमारे क्लास में ए ऐसे कराते थे ना, खड़े होकर सुबह सुबह, उसमें उसमें कोई संबंध है? और भाई साहब जो फिजिक्स जो होता है ना, भौतिक विज्ञानी, ये अपना अलग है। तो इन तीनों आपस में कोई संबंध है? नाम से समथिंग समथिंग लग रहे हैं, नाम समथिंग समथिंग। अब बताओ डॉक्टर में और जो हमारा पीटी का टीचर होता था उनमें कोई संबंध है? अगर हमारे कोई प्रॉब्लम है हाथों होतों में तो जो पीटी का टीचर है वो क्या कराता है? एक्सरसाइज कराता है, जो हमारा कोच होता है। और डॉक्टर क्या कर देता है? सर्जरी। जैसे ये अगर ये वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, नौकनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये वाला एंगल बन जाता है, तो मेरी बात को समझो कि ये कैसे कराता है? बोले एक्सरसाइज बताता है इसके लिए। और चिकित्सक क्या करता है? छोल के, उतार के, हड्डी सीधी करके चिपका, हाँ छोल देता है इसको। अरे नौकनी प्रॉब्लम खत्म कर देता है, ये खत्म कर देते हैं प्रॉब्लम डॉक्टर। बस हड्डी को थोड़ी काट देंगे, जितनी बढ़ रही बोले हट्टा। चलो आगे। सांप, छिपकली, रेंगने वाले। देखो सांप भी रेंगता है, लेकिन सांप और छिपकली में कोई संबंध। दिस इज सांप, दिस इज छिपकली, दिस इज रेंगने वाले, दिस इज। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियां दिन, वर्षा, महीना। देखो दिन से बनता है वर्ष, महीना, और महीने से बनता है वर्ष। दिन से बनता है महीना और महीने से बनता है कौन सा वाला? सेकंड। अगला सवाल का है कौन का? रोज आए बिना है का? तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर समझना चाहिए। अब पता चले ये नहीं कर पाओ तो कहां से कहां से? मेज, कुर्सी, और मेज और कुर्सी में कोई संबंध। दिस इज मेज, दिस इज कुर्सी एंड दिस इज फर्नीचर। अगला सवाल, चिड़िया, कौवा और चील। देखो चिड़ियों, कौवा और चीलों, अगर आप सुनो, यहां पर दो चीजें बात होती हैं, क्रो हो या ईगल हो, दोनों एक बर्ड्स के अंदर आती हैं। अगर चिड़िया का स्पेशल नाम है गौरैया, स्पेशल नाम है तो अलग आती है, और हर चिड़िया का नाम होता है। हम नहीं कहते, हमको पता नहीं तो हमने सबको चिड़िया कह ली। हर चिड़िया का स्पेशल नाम होता है, नहीं होता है? नहीं होता है, हर चिड़िया का स्पेशल नाम होता है। तो जो चिड़िया इनकी प्रजाति है, चिड़ियों मतलब बर्ड्स इनकी प्रजाति है, तो कौवा और चील दोनों किसके अंदर आएंगी? बर्ड्स के। हर चिड़िया का स्पेशल नाम होता नहीं होता है, लेकिन हम लोग पता नहीं होता तो हम सबको क्या समझते हैं? चिड़िया। लेकिन चिड़िया नहीं होती, हर चिड़िया का एक स्पेशल नाम होता नहीं होता है। वरना गौरैया क्यों बोलो, स्पैरो क्यों बोलो, दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या बोलते नहीं बोलते, छोटी छोटी चिड़िया होती है। और हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया होती है, हाँ बोलते नहीं बोलते। अगर ये क्या गए? इनकी प्रजाति बर्ड्स में आ जाएंगे दोनों। और किसी के दिमाग में खुरापात है, जब चिड़िया है तो तुम जय मान लियो, जा चिड़िया, जा कौआ, जा चील। लेकिन हम कौन सा मानेंगे? क्योंकि कौवा और चील में कोई संबंध, लेकिन दोनों बर्ड्स उनकी प्रजाति है, बर्ड्स उनकी प्रजाति है। अगला सवाल, ये तो आसान है। हिंदी अंग्रेजी अलग और दोनों लैंग्वेज। दिस इज हिंदी, दिस इज अंग्रेजी, दिस इज लैंग्वेज। सही है। अगला सवाल, भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी का संबंध बताएं। सीमेंट भी भवन निर्माण सामग्री में आता है और लकड़ी भी भवन निर्माण सामग्री में आती है। सीमेंट, लकड़ी, भवन निर्माण सामग्री। सीमेंट भवन निर्माण सामग्री। अब किसी के दिमाग खुराप आता है, सीमेंट से खाली भवन बनते, पुलों तो बनते। अब बताओ बाल के खाल निकालने वालों का तो हाँ आ सकता है दिमाग में। मेरी बात को ध्यान सुनना। और कुछ लोग सीमेंट से क्या भी बनता है? सीमेंट से न जाने कितनी चीजें बनती हैं। सीमेंट से, लकड़ी से भी बहुत चीजें बनती हैं। तो अब तुम समझो कि इन्हें जो दे रखा है इसको क्या करेंगे? भवन निर्माण सामग्री सीमेंट। तो यहां पे बाल की खाल नहीं निकाली जाती, बता रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भवन निर्माण सामग्री के और सीमेंट और लकड़ी का संबंध दर्शाती है? सोच के देखो। कार्य अलग है, कार्य अलग। तो सुनो, अब मैं यहां पे मेरी बात को समझो मेरे भाई, समझो। क्या जितना भी सीमेंट, मेरी बात सुनो, क्या जितना भी सीमेंट है वो क्या सब भवन निर्माण सामग्री में काम आता है?
जितनी भी लकड़ी है वो सब घर में लग रही है का? नहीं लग रही ना। तो कुछ लकड़ी भवन निर्माण में लगती है, कुछ सीमेंट भवन निर्माण में लगता है। सारा सीमेंट भवन निर्माण में नहीं लगता, सारी लकड़ी भवन निर्माण में लगती है। लेकिन लकड़ी और सीमेंट में कोई संबंध नहीं है। तो दिस इज लकड़ी, दिस इज सीमेंट, दिस इज भवन। सही है? क्लियर है? क्या सारा सीमेंट भवन में बना दोगे? पुल कैसे बना पाओगे? अरे कुछ लोग तो डंबल बना लेते हैं अपने सीमेंट के। अरे सीमेंट के डंबल, ले भैया कहानी खत्म। सीमेंट के डंबल बना लेते, पता नहीं क्या बनते सीमेंट से। पुल बने, पुलिया बने, रोड बने, पता नहीं क्या बने। ठीक है, तो कुछ लकड़ी भवन निर्माण सामग्री में काम आती है, कुछ सीमेंट भवन निर्माण सामग्री में काम आता है, लेकिन लकड़ी और सीमेंट में कोई संबंध। आगे बढ़ो और कर लो 25 कर लो। भोजन, दही और चम्मच। जो दही है एक तरीका का भोजन है, दही एक तरीका का, बोले चम्मचों से खाते हैं, चम्मच खाती थोड़े हो, चम्मचों खा ले तो। अच्छा कितने लोग हैं जो शादियों में से, जितने लोग जो रूम पे रहते हैं उनसे पूछ रहा हूं मैं, शादी में जाने के बाद गिलास और चम्मच को लेके आए वहां से ईमानदारी से, या नैपकिन वहां से? हाँ ठीक है, हाँ कितने ईमानदारी से बताना। हाँ अरे मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो तुम्हारी आपकी दावत आई है। आपकी दावत कितने लोगों ने ऐसे किया है? देखो मैं बताऊं, तुम ध्यान से देखना, जो दिन में दारू पीने वाले होते हैं वो वहां से गिलास चुरा के ले जाएंगे, और जो टेंट लगा होता है ना पंडल के पीछे, आराम से ले रहे होते हैं। अरे तुम ध्यान से देखना, जहां पे पानी रखा हो ना वहां गिलास रखे होते हैं, वो गिलास ले, और पता है जब ले जाते हैं तो ज्यादा ही ले जाते हैं उठा के पूरे। हाँ कैसी बातें कर रहे हैं वो? उसे कहते हैं अरे तू फूल गोभी बनी है, तू सूखी जे दे दे, कहानी खत्म। वो हाँ ऐसी बातें कर रहे हो, सत्य है। तुम लोग तुमको खाली तुमको खाने से फुर्सत होता हो ना है। अब हम तो 2-4 घंटा पहले चले जाते हैं, खाइयो लेते हैं आराम से, देख ही लेते हैं क्या चल रहा हो मामला। हाँ पहले खाओ फिर देख लो थोड़ी देर। हाँ तो रूम पर रहते हैं लोग, बताए उन्हें चम्मच जरूरत पड़ती है यार, बोले रख ले, कौन देख रहा है यार। नैपकिन जरूरत पड़ रही है, नैपकिन का वो उठाए, वो छोटा सा ले आए, अरे सही है। और कोई कुछ कह रहा है, बोले वहां नैपकिन जरूरत पड़ रही है, लेके चलो चलो। अरे अगर किसी ने कुछ देख लिया तो हाँ भाई नैपकिन हो, वहां पे चम्मच पहुंचाओ। कह दिया कौन देख रहा है तुमसे, कौन हो तुम, कौन नहीं हो। चलो आगे, भोजन, दही, चम्मच क्लियर हो गया। अरे तुम बात पूछना, बना लें दो। परिवार, पुत्र और पुत्रियों। देखो पुत्र और पुत्री में कोई सम्मान, लेकिन दोनों काय के अंदर आएंगे? सही है। दिस इज पुत्र, दिस इज पुत्री, दिस इज परिवार। पी पी पी, पुत्र पुत्री परिवार। सही है। अगला सवाल, पी की पावर 3। मानव, पक्षी, पशु। ह्यूमन इज एनिमल, ह्यूमन इज ए एनिमल, दिस इज पक्षी। अरे कौन सी जगह गई है? पक्षी बर्ड से, वो जानवर नहीं है। ह्यूमन इज ए एनिमल, ह्यूमन इज ए एनिमल बट नॉट बर्ड्स। तो बर्ड्स का सम्मान नहीं। क्लियर हुआ? अगला सवाल, नेक्स्ट। बंद गोभी, सब्जी और सेम। बंद गोभी और सेम में कोई फर्क है? सेमी और बंद गोभी में, बंद गोभी नीचे से निकलती है, सेमी डाली पाती है, ठीक है। और सब्जी तो दोनों है, जा है बंद गोभी, जा है सेमी, और जा है सब्जी। बढ़िया है। अगला सवाल, चूना, सीमेंट और ईंट। चूना अलग है, सीमेंट अलग है, और ईंट सही है। अरे चूना अलग है, सीमेंट अलग है, और ईंट, इनमें कोई संबंध है? 25 क्वेश्चन निपटा लिए। कितने निपटा लिए? इससे पहले क्लास में 47 एग्जाम्पल देखे, इस क्लास में 25 क्वेश्चन निपटा दिए। आगे भी क्लास करेंगे 25 क्वेश्चन की। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।